वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है, ये नहीं पता इनको। हाँ, अगर रियलिटी को देखें तो इंडिया कर रहा है। अगर आप झूठ सच सुनना चाहें, दुनिया वक्त हमारा होगा क्योंकि वक्त हमारा था। पाकिस्तान का कंपैरिजन ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत की बहुत ही ज़्यादा तारीफ की है और फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा है कि भारत का मुकाबला अब डेवलप्ड कंट्रीज के साथ है, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। और ये चंद्रयान मिशन के बाद हुआ है, जिसमें भारत ने स्पेस में बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट की है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि इकोनॉमिकली भी भारत बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है और भारत अब दुनिया से कर्ज नहीं लेता बल्कि दुनिया को कर्जा देता है। तो पाक मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। मेरे मुर्शिद जो हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, वो भी तारीफें करते थे, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखें जी, वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है, ये नहीं पता इनको, जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं। उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पे तरक्की कर रही है। तो दुनिया के अंदर आज कौन सा मुल्क ज्यादा तरक्की कर रहा है? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश? हाँ, अगर रियलिटी को देखें तो इंडिया कर रहा है। अगर आप झूठ सच सुनना चाहें तो वो तो सब कुछ ही है, लेकिन तरक्की तो हो रही है। वो काफ़ी एंगल है उनके पास। क्या ऐसी चीजें हैं जो उनके पास है, हमारे पास नहीं है? उनका आईटी का शोबा देख लें आप, किस कदर तरक्की कर चुका है, कहाँ पे जा चुके हैं। अभी हम सोच विचार में लगे हुए हैं कि आईटी के मुतालिक क्या करें और क्या ना करें। तो उनकी देखें, गाड़ियाँ अपनी बन रही हैं, बाइक्स अपनी बन रही हैं। यहाँ पे गाड़ियों के रेट देख लें, जो 5 लाख की गाड़ी है वो 50 लाख की बिक रही है। किस किस चीज़ को रोएं, यहाँ पे तो सिर्फ रोना ही रह गया है। भारत अपने हिसाब से इकोनॉमी को बना रहा है और अब वो समय आ गया है कि जो एक समय हम दुनिया की 25% वर्ल्ड जीडीपी का थे, उस पोजीशन को हम रिक्लेम करें। तो जब मोदी जी ये कह रहे हैं कि वी आर एट द कस्प ऑफ अ टेक ऑफ, इकोनॉमिक टेक ऑफ से उनका मतलब है कि वो जो हमारी उड़ान है, वो जो हमारी मंजिल है, उसकी उड़ान शुरू होने वाली। और एक बार ये जो उड़ान शुरू होगा, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन तो छूना ही छूना है, वो समय की बात होगी। बस बात ये नहीं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो आपको बनना ही है, बल्कि अगर मैं गलत नहीं हुआ तो शायद परचेजिंग पावर पैरिटी में तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे भी। मगर अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें और अगर हम उसमें $4.25 ट्रिलियन या और ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जोड़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप समझ लीजिए वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी तो हम हो ही जाएंगे, क्योंकि जर्मनी भी इसी के आसपास है, $4.5 बिलियन की। एंड सून वी विल टेक ओवर जर्मनी। दुनिया वक्त हमारा होगा क्योंकि वक्त हमारा था। पे काम किया आज आईटी में, वो ऑलमोस्ट कोई 200 to 300 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद बांग्लादेश कर रहा है। पाकिस्तान का कंपैरिजन ही नहीं है, उनके साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते अपने आप को। इंडिया से तो इस टाइम नहीं। हमारी $3 बिलियन है, उनकी $300 बिलियन है। तो ये मैच डिफरेंस सर, ये बताई जाती है कि भाई उनकी आबादी ज्यादा है। मैं कहता हूँ आबादी 6 गुना होगी, 7 गुना, 10 गुना लगा लें। उनके जो वजीर है ना, जब वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन आती है ना, उनके वजीरों को बताया जाता है ना ये इनोवेशन आ रही है, तो वो ये नहीं पूछते कि हम टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं, तो वो ये नहीं पूछते कि हमने यहाँ पे झूला कौन सा लगाना है। हाँ, इसमें क्या रिपोर्ट झूले देंगे। हाँ, तो हमारे मुल्क में तो झूलों के ऊपर आ जाता है कि पार्क का नाम सुना तो वो झूले आ गए। इंडिया के वो जो चंद्रयान जो था उसने लैंड किया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ये कह रहा है कि इसने बेसिकली साउथ एशिया के अंदर इंडिया को जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके साथ मिला दिया, फ्रॉम द साइंटिफिक लेंस, फ्रॉम द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के हवाले से। सो वो जो एक पावर एसिमेट्री थी कि इंडिया और बाकी मुल्कों के दरमियान, वो कहते हैं कि यहाँ से आके दे हैव मूव्ड ऑन और उन्होंने
एक स्टेप आगे चले गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल हाल ही में ओमान की लीडरशिप आई थी, तो मैं देख रहा था कि इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए थे, नोइंग दैट वी कैन वर्क फॉर द स्पेस कोऑपरेशन। और फिर वो अच्छा अब होगा क्या कि इंडिया जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप हैं, उनके साथ स्पेस कोऑपरेशन शेयर करेगा एज ए टेक्नोलॉजी, और वाशिंगटन, लंदन, पेरिस और बर्लिन और वेर एवर इवन रशियंस वहाँ से टेक्नोलॉजी लेंगे। ठीक है, सो ये एक इन बिटवीन चीज़ वो बन गई है। सो ये एक एडवांटेज सारी बात है वो है, जिसको मैं समझता हूँ कि सो दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज ए वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट स्टोरी। जो साउथ एशिया की जो बड़ी स्टोरी है वो इंडिया की मून लैंडिंग है। इसको ज़ाहिर बात है, इंडिया, मुझे याद है उस वक्त नरेंद्र मोदी जो थे वो साउथ अफ्रीका में थे फॉर द ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, और वो उन्होंने एक पकड़ा था, एक तस्वीर पकड़ी, एक अखबार पकड़ा। सो ये अखबार है जिसकी हेडलाइन थी, आई थिंक, साउथ अफ्रीका में, मोदी, इंडियाज़ मोदी इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो दैट इज़ समथिंग, ही इज़ वॉचिंग विद द ब्राज़ीलियन प्राइम मिनिस्टर। आप इस चीज़ को जस्ट लुक एट इट, व्हाट इज द इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये किस लेवल पे चीज़ें हो रही होती हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा कि भारत और पाकिस्तान का अभी कोई मुकाबला नहीं है। भारत अपनी तरक्की पे फोकस कर रहा है और पाकिस्तान दिवालिया होने से कैसे बचना है उस पे अभी फोकस कर रहा है। तो भारत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बचाने में लगा हुआ है। तो इन दोनों इकोनॉमी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो पाकिस्तानी मीडिया ने ये चीज़ सही कही। और जहाँ तक फाइनेंशियल टाइम्स का मामला है, तो भारत की तरक्की दुनिया देख रही है और मून मिशन भी कितना सक्सेसफुल रहा वो भी दुनिया ने देखा। और यूट्यूब पे ही सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप लाइव इसको लोग देख रहे थे। तो मून मिशन की कामयाबी भी दुनिया ने देखी। और आखिर में मैं ये कहूँ कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे जा रहा है और नासा के साथ भी भारत के इसरो ने पार्टनरशिप की है। तो स्पेस में भारत डेवलप कंट्रीज के साथ मिलके अपना काम कर रहा है और बहुत ही प्राइवेट सेक्टर में भी स्पेस कंपनीज आ गई है। तो फ्यूचर में स्पेस प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काम करेगा, अमेरिका में जैसे स्पेस एक्स है इलॉन मस्क का, वैसे। तो स्पेस में भारत का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।